हेलो बच्चों। तो अपन ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो पढ़ रहे थे, है ना। इसमें बेसिक मैंने आपको बता दिया था। 2 लेक्चर हो गए थे, उसमें क्रिटिकल डेप्थ वगैरह, क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, वो सारी टर्म अपनी हो गई थी। आज अपन आपको पता है ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो पढ़ रहे हैं अपन। तो ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो में अपने को देखना है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ जीवीएफ मतलब ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो। तो आज अपन बच्चों क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो अपन किसको बोलते हैं, कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जिस फ्लूइड की डेप्थ ऑफ फ्लो है वो टाइम के साथ ग्रेजुअली वेरी हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि अब्रप्टली वेरी हो, बस ग्रेजुअली वेरी होनी चाहिए। जैसे मैंने ये देखो, धीरे धीरे कम हो रही है या धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरी होती है ना। तो जैसे अब अपने सारे ओपन चैनल आपको पता है वो सारे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग होते हैं, है ना। तो वो ग्रेजुअली वेरी फ्लो अपन उसमें देखने को मिलता है। जैसे अपने केनाल वगैरह होती है ना। आपको पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ तक डिस्चार्ज जाता है उसका, तो थोड़ा थोड़ा अपन स्लोप उसका क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, जिससे अपना फ्लो होता रहता है। वो ओपन चैनल का एग्जाम्पल है। तो इक्वेशन ऑफ जीवीएफ देखते ग्रेजुअली वेरी फ्लो। तो कुछ अजम्पशन है बच्चों सबसे पहले, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अपन पढ़ते हैं तो पहले अपने को अजम्पशन पढ़ने होते हैं। अजम्पशन क्यों पढ़ने होते हैं बच्चों, कि हर चीज है वो ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में पॉसिबल हो। तो कुछ ना कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो अपन फिक्स कर लेते हैं कि इनमें चेंजेस नहीं होगा, है ना। इनमें चेंजेस नहीं होगा तो अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन अजम्पशन की बात करें तो जो बेड स्लोप है, जो आपकी चैनल की बेड स्लोप है, वो क्या रहनी चाहिए बच्चों, स्मॉल। क्यों स्मॉल रहनी चाहिए, कि अगर इसकी स्लोप ही ज्यादा है तो हो सकता है कि वो फ्लो क्या हो जाए, रैपिडली वेरिड फ्लो हो जाए, कहीं वो ग्रेजुअली वेरिड रहे ही ना। सेकंड अगर बात करूं मैं, एल्फा है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एल्फा क्या होता है बच्चों, एल्फा होता है एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो देखो एनर्जी है वो ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। अगर बात करूं नंबर 3 की, जो आपने चेजी फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको ओपन चैनल में बताया था, मेनिंग फॉर्मूला बताया था, ये सारे क्या होने चाहिए बच्चों, इस कंडीशन में भी क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। अगर फोर्थ की बात की जाए तो आपका रफनेस है वो भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। कहाँ, अलोंग द बेड, है ना। रफनेस कांस्टेंट। कुल मिला के अपन क्या चाहते हैं कि जो भी यूनिफॉर्म फ्लो की जो कंडीशन थी वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल होनी चाहिए, है ना। और फ्लो अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे, स्टेडी मान रहे हैं। स्टेडी मानने का मतलब क्या है कि डिस्चार्ज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि अपन इन सारे एजम्पशन पढ़ने का अपने का एक ही मतलब है कि कोई चीजें ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज्यादा वेरी करे तो अपन उसकी स्टडी ना कर पाए। अपन किसी भी चीज की इक्वेशन बनाते हैं तो एजम्पशन इसलिए पढ़ते हैं कि अपन उसकी इक्वेशन बना पाए। अगर वो चीजें वेरी होगी तो अपन इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। कुछ सर्टेन पैरामीटर होते हैं वो अपने को क्या करने होते हैं, कांस्टेंट करने होते हैं। तो ये कुछ एजम्पशन है, इसके बाद अपन इक्वेशन पढ़ते हैं। जल्दी से एजम्पशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अपन इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये कोई आपका बेड है, थोड़ी सी स्लोप कम कर देता हूँ, है ना। ये आपका बेड है, रोटेड लाइन ही बना के पूरा। ये आपका क्या है, बॉटम, ठीक है। ये फ्री सरफेस है, ठीक है। ये फ्री सरफेस है। अगर इस हाइट की बात करूँ, ये हाइट कितनी है, जेड बच्चों। फ्री सरफेस से ये हाइट होगी कितनी होगी, एच। और ऐसे ही कुछ क्या है, आपकी एनर्जी लाइन है, यह है v²/2g, है ना। क्योंकि h प्लस जेड प्लस v²/2g तीनों मिला के क्या बनती है, ये आपकी क्या है, एनर्जी लाइन। ये है बच्चों एनर्जी लाइन। तो अगर पूछा जाए आपसे z क्या है, दो चीजें और डिस्क्राइब कर देता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों अपन IB। IB क्यों, कि ये IB क्या है, स्लोप ऑफ द बेड, स्लोप ऑफ द बेड। ये है IE। IE क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, है ना। तो अगर बात की जाए, क्या इसको मैं DE/dx लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूं।
और आई बी इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ dz/dx, क्योंकि dz इसकी ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है x के साथ, वही तो आपका क्या स्लोप है ना। और बच्चों आपसे पूछे z क्या है, बॉटम से इस बेड की डिस्टेंस है, h क्या है, उसके अंदर कितना वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी हाइट है v²/2g क्या है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हेड है पर वेट। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी बच्चों कितनी होती है h + z + v²/2g। क्या बच्चों इतनी एनर्जी होती है? हाँ सर बिल्कुल इतनी ही एनर्जी होती है, देखते जाना एनर्जी उतनी होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसका डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ बच्चों, d/dx करना चाह रहा हूँ। d/dx करूंगा कैसा लिख सकता हूँ, dh/dx + dz/dx + d/dx v²/2g। क्योंकि डिफरेंशिएट करूंगा तो पूरी इक्वेशन डिफरेंशिएट होगी ना। d/dx = dh/dx में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस dz/dx में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों इस v²/2g को मैं इधर सोल्व करके बता दूं, क्योंकि v²/2g उसको क्या ऐसा लिख दूं मैं q²/a² है ना, और q² को क्या लिख सकता हूं, a² को लिख सकता हूं b²h² × 2g, b²h², क्योंकि a क्या है, एरिया क्या होता है अब विड्थ इनटू डेप्थ ऑफ फ्लो, b²h² × 2g। तो मैं इस v² की जगह ये पुट कर रहा हूं q²/2g, ठीक है, b²h²। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, मैंने क्या लिखा, b² से q²/a² कर दिया, a होता है b × h, तो b² × h²। सेम लिख रहा हूँ dh/dx + dz/dx + d/dx करूंगा तो बच्चों q²/2g, b² तो कांस्टेंट है, और d/dx अगर 1/h² का अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ x के रिस्पेक्ट में तो बच्चों कितना होगा बताओ, -2/h³ dh/dx, यही होगा। तो इसका जब डिफरेंशिएट कितना होगा, -2/h³ dh/dx, यही होगा बच्चों। अब अगर d/dx को मैं दोबारा लिखूं, ठीक है, माइनस आ जाएगा 2 एक h³ से h कैंसिल इधर कर रहा हूं और यहां ले रहा हूं, देखो बच्चों q² था ऊपर, और ये b² और एक h² यहां से बचेगा, एक h तो मैं ले लिया, b² h² को मैं क्या लिख सकता हूं वापिस a² लिख सकता हूं बच्चों, है ना, और 2 से 2 क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, तो de/dx को वापिस लिखूंगा अगर dh/dx + dz/dx माइनस ये q²/a² कितना हो जाएगा v², तो v²/2 बचेगा नहीं gh, और एक आ जाएगा dh/dx। ये बच्चों आपको समझ में आ गया वो कैसे आया, मैंने डिफरेंशिएट किया है q²/a² की जगह वापस क्या लिख दिया v² - dh, तो यहाँ पे भी dh/x, यहाँ पे dh/x, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ dh/dx मैंने कॉमन ले लिया 1 - q²/2g, ठीक है, और प्लस dz/dx। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों अपन इक्वेशन में यहाँ तक पहुंच गए थे, है ना, वो जो लास्ट में आया था मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया वापस। अब बच्चों आपको बताया d/dx क्या था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था IE, और dz/dx क्या था IB। लेकिन बच्चों इन दोनों की वैल्यू में माइनस लूंगा। आप पूछोगे सर माइनस क्यों लोगे, आपको मन करेगा वैसे थोड़ी करोगे बच्चों, मेरा मन करेगा वैसे नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही आपको पता है बेड की डेप्थ अगर अपन जैसे जैसे जाते हैं कि d/dx और dz/dx दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो डिक्रीज होते हैं उसके साइन को अपन माइनस से शो करेंगे, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ IE और IB की, d/dx की जगह माइनस IE प्लस ये क्या हो जाएगा -IB। ठीक है बच्चों, ये IB इधर आके क्या हो जाएगा IB -
आई ई इक्वल्स टू डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू करूँ तो ये अपोन में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई जी एच। तो बच्चों ये डी एच बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई। यही आपकी किसकी इक्वेशन है? देखो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, यही तो इक्वेशन किसकी है बच्चों? ये ग्रेजुअली वेल्ड फ्लो की आपकी इक्वेशन है ना? ये आपको ध्यान रखना है। इसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ जीवीए। लेकिन बच्चों ये इससे काफी सारी चीजें समझने को मिलती है। 3 केस हो सकते हैं इसके। अगर डी एच बाई डी एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। सेकेंड, अगर डी एच बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। और थर्ड, डी एच बाई डी एक्स की ग्रेटर देन लेस देन 0। बच्चों अगर डी एच बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो कोई समझने वाली दिक्कत नहीं है। अगर डी एच बाई डी एक्स 0 है इसका मतलब आई बी और आई की वैल्यू ये 0 हो जाएगा और आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ई। इसका मतलब आपकी जो फ्लो हो रहा है वाटर का, डेप्थ ऑफ फ्लो है वो आपके फ्री वाटर के इक्वल ही है, उसकी उतनी है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है ना? जैसे अगर बात करूं, ये आपकी एनर्जी लाइन है और ये आपका क्या है? फ्लो की डायरेक्शन है दोनों, तो दोनों ओवरलैप करेंगे, कोई भी ऊपर ज्यादा नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये आपका एनर्जी लाइन है, ये वेरी नहीं करेगी, बिल्कुल भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अगर डी एच बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये आपका जैसे बेड था बच्चों, ठीक है, ये बेड था, तो अगर डी एच बाई डी एक्स है तो ये लाइन बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये डी एच बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब बच्चों लाइन कैसी होगी? कुछ सॉरी यहां से कम, है ना। और अगर इसके आगे जाएंगे अपन ऐसे कुछ थोड़ा सा आगे, एरिया क्या होता जाएगा बच्चों? इंक्रीज होता जाएगा, है ना। थोड़ा सा एरिया जो डेप्थ होगा इसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा? यहां से इसको मैं ऐसे मान लूं, देखो थोड़ा सा, ये देखो यहां से जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वो ये, इसको अपन क्या बोलते हैं मेरे तो? बेक वाटर कर्व, बेक वाटर कर्व इसको बोलते हैं। ये देखो यहाँ से तो स्मॉल और यहाँ से क्या धीरे धीरे आगे जाके ये एरिया क्या हो रहा है उसका? बड़ा हो रहा है। अगर डी एच बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो बच्चों अगर लेस देन 0 होगा तो कैसे होगा? ये ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ से ज्यादा और यहाँ होता आगे क्या होता हो जा रहा है कम। तो इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ड्रॉप डाउन कर्व, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन कर्व। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी ग्रेजुएटेड इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन से अपने को सिंपल सा ये आई बी और आई में रिलेशन ही है। आई बी अगर और आई दोनों इक्वल हो, आई बी ग्रेटर देन आई ई हो और आई बी लेस देन आई ई, इन तीनों से आप ये तीनों रिलेशन बच्चों निकाल सकते हो। तो यही आपका चैप्टर है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है ना। तो ये अपना ग्रेजुएट फ्लो से आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।